चुड़ैल के बच्चे का भाग नंबर 4 शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इस कहानी का अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। तो दोस्तों, भाग नंबर 4 अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शुरू करते हैं चुड़ैल के बच्चे का भाग नंबर 4। सुनते रहिए हमारे साथ। 2 दिन बाद, आज पूरे 2 दिनों बाद पूजा को होश आता है और जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और उसके माँ बाप आसपास ही खड़े हैं। वो उसे होश में आया हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। साथ ही उसकी नज़र अनवर पर जाती है और उसे देखते ही उसे फिर से उसी सपने की याद आती है। वो अब उठती है लेकिन अनवर को कुछ नहीं बताती है। अब वो अनवर से और अपने सभी दोस्तों से भी अच्छे से मिलती है, लेकिन दिल से वो समझ चुकी है कि अनवर की जान खतरे में है। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे हैं और करीब भी आने लगे हैं। शैतान का साया अनवर के सिर पर मंडरा रहा है, ये पूजा अच्छे से जानती है। एक रात अनवर घर में सो रहा है कि तभी तेज तूफान चल पड़ता है। भयंकर बारिश शुरू हो चुकी है। तभी अचानक लाइट भी चली जाती है कि तभी अनवर भी चौंक कर उठ जाता है। अब उसे महसूस होता है कि जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। उठ कर जाता है और घर का मुख्य दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब वो वापस बंद करके अपने कमरे में चला जाता है कि तभी फिर दरवाज़ा खटखटाता है। इस बार दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खटकता है कि पीहू और उसका पति राघव भी चौंक कर उठ जाते हैं। वो सभी अपने कमरों से निकलकर मुख्य दरवाजे के पास आते हैं और जैसे ही अनवर आगे आकर दरवाज़ा खोलने लगता है कि तभी पीहू आगे आती है और कहती है, नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा, मुझे इस समय किसी का आना ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन तभी राघव कहता है, तुम भी ना पीहू, कितना डरने लगी हो, क्या पता कोई मुसाफिर हो जिसे मदद की ज़रूरत हो। ये कहकर राघव दरवाज़ा खोलने के लिए आगे जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने एक लंबा चौड़ा सा लड़का खड़ा है और उसकी आंखें भी लाल रंग की हैं। रंग बिल्कुल गोरा है, जिसकी वजह से उसकी आंखें और भी अलग ही चमक रही हैं। अब वो अंदर आने के लिए पूछता है, ये कहकर कि बारिश में भीगने की वजह से बहुत ठंड लग रही है, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इससे पहले कि पीहू कुछ कहती, राघव उसे कहता है, हाँ बेटा, तुम अंदर आ सकते हो। अब भी वो अंदर नहीं आता है और फिर दोबारा पूछता है, देखिए, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना अगर मैं आ जाऊं। राघव फिर से कहता है, अरे, इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम आ सकते हो अंदर। जब तक अनवर थोड़ा आगे आता है और उसे पहचान कर कहता है, अरे पापा, ये तो अनीस है, मेरी ही क्लास में पढ़ता है। तभी अनीस फिर से अब अनवर से पूछता है, हेलो अनवर, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं अंदर आ जाऊं। अब अनवर भी उससे कहता है, यार, इसमें प्रॉब्लम वाली कौन सी बात है, तुम अपना ही घर समझो और अंदर आ जाओ, जब तक चाहो
मुझे अपना दोस्त समझकर रुक सकते हो। अनीस अब शैतानी मुस्कुराहट के साथ घर के अंदर प्रवेश करने लगता है। वो अपना बायां पैर पहले अंदर रखता है। रात के 12 बजे हैं। अमावस की घनघोर काली रात है। हर तरफ तूफान का शोर है और तेज बारिश जब जमीन पर पड़ रही है तो उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा भयंकर लग रही है। अब इतने भयंकर माहौल में अनीस घर में आया बाएं पैर के साथ प्रवेश कर जाता है और सीधे जाकर पीहू के पैर छू लेता है। जैसे कि अनीस पीहू के पैर स्पर्श करता है तो उसे ना चाहते हुए भी छाया के बेटे का स्पर्श याद आ जाता है और वो कांप कर पीछे हो जाती है। अब वो अनीस की लाल आंखें देखती है तो अंदर तक कांप जाती है, लेकिन सबके सामने कुछ नहीं कह पाती। अनीस अब बताता है कि उसका कुछ देर पहले मकान मालिक से इस बात पर झगड़ा हो गया कि मैं किराया समय पर नहीं दे पाया, इसलिए उसने मुझे इतनी रात में घर से निकाल दिया। मेरे पास यहाँ से बहुत दूर रहते हैं और यहाँ मैं सिर्फ पढ़ने के लिए ही आया हूँ, इसलिए मैं किसी को भी नहीं जानता। ये सारी बातें सुनकर राघव को अनीस से बहुत हमदर्दी हो जाती है और वो अनवर को कहते हैं कि जाओ अनीस को अपने साथ अपने ही कमरे में ले जाओ। लेकिन तभी पीहू चिल्लाकर बोलती है, कोई नहीं रुकेगा मेरे अनवर के साथ, इसको गेस्ट रूम में रहने दो। उसका इस तरह का रूखा बर्ताव देखकर राघव और अनवर हैरान रह जाते हैं और अनीस मन ही मन मुस्कुराने लगता है। अब सभी अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन पीहू को अब हद से ज़्यादा बेचैनी हो रही है। उसे नींद भी नहीं आ रही है और वो अपने कमरे में इधर उधर घूम कर ही टाइम काट रही है। राघव भी उसकी ऐसी हालत देख रहा है और जब उससे रहा नहीं जाता तो वो पीहू से पूछ ही लेता है कि क्या हुआ पीहू, इतनी क्यों बेचैन हो। पीहू कहती है, पता नहीं क्यों इस लड़के को देखकर मुझे छाया के बेटे की याद आ गई है। ऐसा लग रहा है मानो ये वही हो और हम सभी से बदला लेने आया हो। अब राघव उसे समझाता है, ऐसा कुछ नहीं है पीहू, अपने डर से अब बाहर निकल जाओ, भूल जाओ पुरानी बातों को। पीहू बिल्कुल गंभीर होकर खड़ी है और उसी के बारे में सोच रही है। दोस्तों, चुड़ैल के बच्चे का भाग नंबर 4 हुआ पूरा। अगले भाग में जान पाएंगे इस कहानी का क्या राज है। दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इस कहानी का अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। दोस्तों, मैं मिलता हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और इस भाग को एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।